रमजान का मुबारक महीना था। गांव की फिजा में सुकून और इबादत की खुशबू फैली हुई थी, मगर एक छोटे से मिट्टी के घर में गम का तूफान बरपा था। घर के सहन में सफेद चादर में लिपटी एक औरत का जनाजा रखा था। ये जनाजा था रहीमा का, जो अपने 2 बच्चों अली और मरियम की दुनिया थी। 8 साल अली अपनी छोटी बहन मरियम का हाथ पकड़े खड़ा था। दोनों की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मरियम बार बार रोते हुए पूछ रही थी, भाई, उम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गईं? अली के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर इसने अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए आहिस्ता कहा, उम्मी हमसे नाराज नहीं थी। अल्लाह को वो बहुत प्यारी थीं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जनाजा दफन हो गया। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस चले गए, मगर अली और मरियम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जुल्म की शुरुआत। उनके वालिद करीम कई साल पहले रोजगार के लिए ब्रोन मुक गए थे। शुरू में वो कुछ पैसे भेजते थे, मगर बाद में उन्होंने बीवी और बच्चों की खबर लेना भी छोड़ दिया। अब अली और मरियम अपने दादा दादी और चचा के घर में रह रहे थे। जब तक उनकी माँ जिंदा थी वो खुद तकलीफ बर्दाश्त कर लेती थी, मगर बच्चों को बचा लेती थी। मगर अब हालात बदल चुके थे। सुबह होते ही अली को जग्गा दिया जाता, जा जानवरों को पानी दे, सहन साफ कर। 8 साल की उम्र में वो सारा दिन काम करता। दूसरी तरफ गांव के बच्चे बस्ते उठाकर स्कूल जाते, मगर अली के हाथों में सिर्फ बाल्टी और झाड़ू था। मरियम सिर्फ 6 साल की थी, मगर इससे भी बर्तन धुलवाए जाते और घर का काम करवाया जाता। अगर वो थक जाती तो चची डांट देती, तुम दोनों हमारे सर का बोझ हो। रमजान की सख्त आजमाइश। रमजान का महीना शुरू हुआ। घर में रोज इफ्तार के वक्त तरह तरह के खाने बनते, पकौड़े, समोसे, फल, शरबत। मगर अली और मरियम के लिए दस्तरखान पर जगह नहीं होती थी। वो दोनों कमरे के एक कोने में बैठकर दूसरों को खाते देखते रहते। जब सब खा लेते तो बचा हुआ खाना उनके सामने फेंक दिया जाता। एक दिन मरियम ने आहिस्ता से कहा, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। अली के दिल में दर्द उठा। वो हिम्मत करके किचन में गया। चची, मरियम को बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दे। चची गुस्से से बोली, आज नहीं, इसने मेरा कपड़ा जला दिया था, आज ये भूखी ही सोएगी। अली खामोशी से वापस आ गया। इस रात दोनों भाई बहन भूखे ही सो गए। इसी रात अली ने एक फैसला कर लिया, घर छोड़ने का फैसला। सुबह होने से पहले अली ने मरियम का हाथ पकड़ा और खामोशी से घर से निकल गया। वो जानता था कि इस घर में अब उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं। चलते चलते वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए। एक ट्रेन खड़ी थी। अली ने डरते डरते मरियम को साथ लिया और खामोशी से डब्बे में जाकर सीट के नीचे छपकर बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन चल पई, मगर 1 घंटे बाद टिकट चेकर ने उन्हें देख लिया और गुस्से से बाहर निकाल दिया। अगले स्टेशन पर दोनों को उतार दिया गया। भूख का दर्द। वो दोनों एक बाजार के किनारे बैठ गए। मरियम भूख से कमजोर हो चुकी थी। अली ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। वो एक होटल में गया। अंकल, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मैं काम कर दूंगा। होटल वाले ने डांट दिया, निकल जाओ यहाँ से। मायूस होकर अली बाहर आ गया। इसने देखा एक रेड़ी पर सेब रखे हैं। बहन की भूख इसके सामने घूम रही थी। इसने एक सेब उठाया और दौड़ पड़ा, मगर भूख और कमजोरी की वजह से वो गिर गया। लोग इसे चूर कहने लगे। किसी ने इसकी मजबूरी नहीं पूछी। सबसे बड़ा सदमा। जब अली वापस इस जगह पहुंचा जहां मरियम बैठी थी तो वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अली ने इसे हिलाया, मगर मरियम हमेशा के लिए जा चुकी थी। भूख और कमजोरी ने इस नन्ही जान को खत्म कर दिया था। अली की चीखें सुनकर एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने मरियम की तदफीन करवाई और अली को अपने घर ले गए। मगर अगली सुबह अली खामोशी से वहां से भी चला गया। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मेहनत का सफर। कई दिन भटकने के बाद इसे एक मैकेनिक की दुकान पर काम मिल गया। शुरू में वो सिर्फ औजार पकड़ता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसने गाड़ियों के इंजन समझना शुरू कर दिए। वो दिन रात मेहनत करता रहा। साल गुजरते गए। आखिरकार इसने अपनी छोटी सी वर्कशॉप खोली। फिर एक दुकान बनी, फिर कई शोरूम। अली अब एक कामयाब कारोबारी बन चुका था। किस्मत का पलटना। दूसरी तरफ इसके वालिद करीम की बैरून मुक नौकरी खत्म हो गई थी। रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। एक हादसे में वो माजूर हो गए। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वो अक्सर सोचते, काश मैंने अपने बच्चों को मोहब्बत दी होती। गैर मुतवक्के मुलाकात।
एक दिन गांव में कई महंगी गाड़ियां आए। लोग हैरान रह गए। एक नौजवान गाड़ी से उतरा और सीधा करीम के घर की तरफ बढ़ा। वो नौजवान और कोई नहीं, अली था। करीम इसे देखते ही रोने लगे। बेटा, मुझे मुआफ कर दो। अली की आंखों में आंसू आ गए। इसने आहिस्ता से कहा, मैं आपको मुआफ करता हूँ, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। मगर फिर इसने आहिस्ता से कहा, मगर मेरी बहन मरियम, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर करीम का दिल टूट गया। कहानी का सबक। वक्त ने सबको उनके अमाल का नतीजा दिखा दिया। जिन लोगों ने जुल्म किया था वो आज तन्हा थे, और जिस बच्चे ने सब्र और मेहनत की थी, अल्लाह ने इसे कामयाबी दे दी। ये कहानी हमें ये सबक देती है, अल्लाह कभी मजलूम को अकेला नहीं छोड़ता। सब्र और मेहनत का सिला एक दिन जरूर मिलता है।